नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई और प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, जहां हम सच दिखाते हैं, चाहे वो कड़वा हो या सहज हो। यहां हर टॉपिक को हम गहराई से एनालाइज करते हैं, रियल एस्टेट से लेकर पॉलिसी तक। आज का टॉपिक रियल एस्टेट से जुड़ा भी है और जुड़ा नहीं भी है, लेकिन जो लोग सुरक्षा और गवर्नेंस पे सवाल उठाते हैं वो हर होम बायर को मैटर करता है। हाईवे पर दारू का ठेका, 500 मीटर बैन, और सवाल ये है गवर्नमेंट रोड सेफ्टी केयर करती है या फिर अपने रेवेन्यू का केयर करती है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था, लेकिन लीकर शॉप अभी भी खुले हुए हैं हाईवेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एक पावरफुल ट्रिक है डेफिनेशन को चेंज करना। तो चलिए आज इसको पूरा एनालाइज करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया या इंफॉर्मेशन या एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए प्रदीप मिश्रा स्टाइल में समझते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, क्लियर और स्ट्रांग था। 500 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करो नेशनल और स्टेट हाईवे से। लीकर शॉप्स के लिए स्पेशली ये ऑर्डर था। लेकिन क्यों? क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग से इंडिया में हर साल 1,50,000 से 1,60,000 लोग मर जाते हैं। ऑर्डर इंप्लीमेंट होने की डेडलाइन अप्रैल 1, 2017 थी। ऑल एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस को एक्सपायर कर दो, नए लाइसेंसेस मत दो। लेकिन बाद में क्या होता है, कोर्ट ने छोटे टाउन्स में डिस्टेंस 220 मीटर तक रिड्यूस किया, लेकिन स्पिरिट सेम थी। हाईवे के पास लीकर शॉप नहीं। यह ऑर्डर सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में क्या हुआ? 2014 में दिल्ली में ड्रंक ड्राइविंग केसेस 40% बढ़ गए। 22,703 केसेस में, जो 2024 में है, कंपेयर टू 16,244 2023 में थे। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में ही 7,717 केसेस आए। मतलब लीकर शॉप अभी भी एक्सेसिबल है और ड्राइविंग फैटेलिटीज राइजिंग है। अब बात करते हैं हकीकत की। जी हां, रियल ट्विस्ट। स्टेट गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक। पंजाब ने क्या किया? 30 किलोमीटर की स्टेट हाईवे को सडनली अर्बन रोड डिक्लेयर कर दिया। अब राजस्थान ने क्या किया? स्टेट हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड में कन्वर्ट कर दिया। हरियाणा, यूपी, सब स्टेट्स ने एक सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज की। हाईवे को सर्विस लेन या लिंक रोड के नाम पे दे दिया, और ये डेफिनेशन चेंज से सडनली ये स्ट्रेचेस लीकर बैन की जुडिक्शन से बाहर आ गए। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जुगाड़ है। कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए है। अगर ऑफिशियली हाईवे को अर्बन रोड डिक्लेयर कर दिया गया तो टेक्निकली लीकर शॉप लीगल हो गई, लेकिन असली हकीकत और भी गहरी है। स्टेट को क्यों ये करना पड़ा? रेवेन्यू। कर्नाटका में लीकर टैक्स रेवेन्यू 20.3% है। स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू का कर्नाटका में लीकर टैक्स रेवेन्यू 20.3% है। झारखंड में 26.7%, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल सब में 20% से ऊपर है। नेशनल एवरेज 13.7% है, लेकिन कुछ स्टेट्स में 25 से 30% तक पहुंचता है। मतलब सब स्टेट गवर्नमेंट के बजट का क्वार्टर हिस्सा लीकर से आता है। पंजाब को 2017 में 1300 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस हुआ था लीकर बैन से। बार और रेस्टोरेंट में सर्विंग लीकर का रेवेन्यू कट हो गया था। 1500 लीकर शॉप रिमूव होने की बात थी। तो क्या हुआ आखिर? डेफिनेशन को चेंज कर दिया, लूप होल खोज लिया। यही हकीकत है। रेवेन्यू कम्स फर्स्ट, रोड सेफ्टी कम्स लेटर। अब डायरेक्ट इंपैक्ट की, आखिर क्या इंपैक्ट है? सो व्हाट? किसका? आपका, कॉमन सिटीजन का। ड्रंक ड्राइविंग केसेस में दिल्ली में 40% बढ़ गए हैं। छोटा सा इंसिडेंट, 5 सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स को एक ड्रंक ड्राइवर ने राजेंद्र नगर में हिट किया। 6 पेडेस्ट्रियन इंजर्ड हुए।
ये ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री है। ओवर स्पीडिंग से 70% डेथ्स, ड्रंक ड्राइविंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। अगर लीकर शॉप एक्सेसिबल रहेगी हाईवे के पास तो ट्रक्स और बस ड्राइवर्स हर कोई मान लेगा कि ये नॉर्मल है, एक पैग और फिर ड्राइविंग। फैमिली ट्रेजेडी का कोई गारंटी नहीं है। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन लूप होल से वह यूजलेस हो गया है। ब्यूरोक्रेट को आदत पड़ गई है रूल्स की डेफिनेशन को चेंज करने की। रूल को टेक्निकली फॉलो करते देखो लेकिन स्पिरिट को इग्नोर कर दो। ये प्रेसिडेंट डेंजरस है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैनिपुलेट कर दिया जाता है तो लीगल सिस्टम का क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाता है। अब प्रदीप मिश्रा की वर्डिक्ट क्या है? ये रेवेन्यू वर्सेस रिस्क का क्लासिक केस है। सबसे पहली बात, कॉमन सिटीजन्स को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, सीधा स्टेट गवर्नमेंट को बोलो डेफिनेशन चेंज मत करो, रियल इंप्लीमेंटेशन करो। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशनल स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन देनी चाहिए। हाईवे का मतलब क्या है इसे लिखित में डिफाइन करो। अर्बन एरिया में, म्युनिसिपल एरिया में, सर्विस लेन, सब एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो। तीसरी बात, ऑडिट करो कितना लीकर शॉप एक्चुअली स्टेट ने रिमूव किया है। ट्रांसपेरेंसी पब्लिक करो। ड्राइवर्स के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करो। अगर लीकर पिया तो ड्राइव मत करो, लाइफ रिस्क में मत लो, फैमिली को रिस्क में मत डालो। और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक चॉइस करो, रेवेन्यू चाहिए या जान चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए। रेवेन्यू से कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अल्टरनेटिव इनकम सोर्स ढूंढने होंगे, टूरिज्म, जीएसटी कलेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स, सबको फोकस करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मिशा शो में हम सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, गवर्नेंस को भी एक्सपोज कई बार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टेट मैनिपुलेट कर रहे हैं डेफिनेशन चेंज करके। हकीकत यह है कि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है लेकिन सेफ्टी ऑप्शनल है। अब मैं आपको बताता हूं, हाईवे के पास तो ये खुल गए लेकिन आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में क्या होता है? दारू के ठेके के बाहर लोग गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ड्रंक ड्राइविंग के केसेस बढ़ रहे हैं और आसपास की जो फैमिलीज हैं उनको कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं समझता। और रियल एस्टेट में तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी कई बार गिर जाते हैं। अगर आपकी सोसाइटी के बाहर दारू का ठेका है तो वहां पर इतनी न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइजेस में भी फर्क आता है। लेकिन गवर्नमेंट एक बार लाइसेंस दे चुकी, डेवलपर से पैसा ले लिया, ईडीसी आईडीसी आपने पे कर दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं। क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, रोड नए मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियल एस्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ा ये सोचने का विषय है कि क्या रेजिडेंशियल एरिया के साथ में अगर हाईवे भी है तो वहां पर दारू का ठेका होना चाहिए। कोर्ट के बंद होने के बावजूद भी ये क्यों खुल रहे हैं? लीकर टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को 20 से 30% देता है और इसीलिए जो ऑफिशियली ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं लेकिन लूप होल से उसे यूजलेस बना रहे हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग केसेस 40% बढ़ गए हैं लेकिन सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आपके घर के पास इसी तरह दारू के ठेके खुले हुए हैं। जो दारू के ठेके के बाहर की भीड़ है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रही है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर अगर आप ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।